हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल स्टिच बाय राधिका। उम्मीद करूंगी आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम करेंगे सिंपल कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। कंप्लीट वीडियो होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो। सबसे पहले हम करेंगे इसको फोल्ड। अच्छा, जो इस कुर्ती का मेजरमेंट है वो मैं साइड में नोट कर दूँगी, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो हमने इसको इस तरीके से 4 फोल्ड करके रख लिया है फैब्रिक को। एंड ये वाली साइड ओपन है एंड जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है। तो इस तरीके से हमें पहले इसको फोल्ड करके रख लेना है, ठीक है। अच्छा, मैंने इसको अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस साइड से मैंने 13 इंच यानी कि 13 इंच लिया है। एंड यहाँ पर इसकी ये टोटल लेंथ है जो कि है यहाँ पे 41 इंच। तो यहाँ पे इतना ही फैब्रिक था। इसके बाद हम ऊपर से जो फैब्रिक है इसको इस तरीके से स्ट्रेट कर लेंगे। अगर आपका ऑलरेडी स्ट्रेट है तो कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। इसके बाद हम शोल्डर का मेजरमेंट करेंगे। शोल्डर 13 इंच है जिसका हमने हाफ किया है 6.5 इंच यानी कि 6.5 इंच। इसके बाद हम यहाँ पे हाफ इंच के शोल्डर डाउन करेंगे। तो इस तरीके से हम यहाँ पे निशान लगाएंगे हाफ इंच। एंड इस साइड से हमारी जो नेक है हमारा, उसका यहाँ पे हमें विड्थ लेनी है जो कि है 2.5 इंच। विड्थ लेने के बाद इस तरीके से निशान को हम तिरछा कर देंगे। अब हम करेंगे आर्म होल का मेजरमेंट। आर्म होल यहाँ पे है 6 इंच के, तो पॉइंट पर मार्जिन लेते हुए मैंने 6.3 इंच पे इसको मेज़र किया है। अगर आप यहाँ पे मेज़रमेंट करें तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आप यहाँ पे आर्म होल का मेज़रमेंट करेंगे वो शोल्डर को डाउन करने के बाद उसको मेज़र करेंगे, अदरवाइज़ वो छोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे आर्म होल का मेज़रमेंट करने के बाद इसको एक बॉक्स बना लिया है। अब हम यहाँ पे ओपन कितने पे रखेंगे वो हम मेज़र करेंगे। तो मैं यहाँ पे ओपन रखूँगी यहाँ से 13 इंच पे। हर साइज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, आप इसको चेक कर लीजिएगा। अब दोनों को यहाँ पे इस तरीके से हम सेंटर पॉइंट ले लेंगे जो कि हमारा होगा कमर का निशान, ठीक है। अगर इस साइड से देखिए तो आप ये लगभग 13 इंच होगा। एंड डायरेक्टली इस साइड से जो हम ओपन रखेंगे वो लगभग 19.5 इंच पे रखेंगे। तो आप इसको दोनों साइड से चेक कर लीजिएगा। आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं और इस साइड से भी मेज़र कर सकते हैं। अब हमने निशानों को स्ट्रेट कर लिया है। अब जो हमारा यहाँ पे पहला निशान है वो है यहाँ पे हमारा चेस्ट का। तो यहाँ पर हम करेंगे चेस्ट का मेज़रमेंट। अब जो भी आपका चेस्ट का मेज़रमेंट है उसका आपको 4 पार्ट करना है। तो हमारा है 42 जिसका 4 पार्ट करने पे हमने लिया है 10.5 इंच। कमर का मेज़रमेंट है 38 जिसका 4 पार्ट करने पे आएगा 9.5 इंच। इसी तरीके से हम बैक का ले लेंगे जो कि है हमारा 11 इंच। अब इस तरीके से हम इन सभी निशानों को शेप दे देंगे। अब यहाँ पर हमें मार्जिन लेना है, तो यहाँ पे आप जितना आपको कंफर्टेबल हो आप उस अकॉर्डिंग मार्जिन को सेट करें। मैंने यहाँ पे 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब इसको भी हम शेप दे देंगे। अब जो एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है इसको हम पूरा नीचे तक स्ट्रेट कर देंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा फैब्रिक नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा तो आपको करना पड़ेगा। इसके बाद आर्म होल में हम शेप देंगे। तो पहले फ्रंट पार्ट का देंगे। तो यहाँ से हम लगभग हाफ इंच अंदर की तरफ एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। एंड 1 इंच का गैप देते हुए इसको हम इस तरीके से शेप दे देंगे। इसी तरीके से बैक के लिए हम यहाँ पे 1.5 इंच का इस तरीके से शेप देंगे। तो आप इस तरीके से आर्म होल में यहाँ पे फ्रंट और बैक का शेप दे सकते हैं। अब इसके बाद जो हमने निशान लगाए हैं बाहर वाले निशानों पे हम कटिंग करेंगे, अंदर वाले निशानों पे कटिंग नहीं करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जो है यहाँ पे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग कर ली। अब दोनों को हमने अलग कर लिया है क्योंकि हमें यहाँ पे नेक की कटिंग करनी है। नेक अगर सेम है तो आप एक साथ कर लीजिए, अलग अलग है तो आप अलग अलग कर लीजिए। तो हमने यहाँ पे देनी है फ्रंट पार्ट की पहले। तो फ्रंट पार्ट की विड्थ है यहाँ पे 2.5 इंच। लेंथ जो है वो है यहाँ पे 6 इंच रेडी लेंथ है। पॉइंट पर मार्जिन लेते हुए 6.3 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। अब सिंपली बॉक्स बनाएंगे और इसको गोलाई का शेप दे देंगे। अच्छा, इसके बाद ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर हमें आर्म होल में गहराई देनी होगी जो कि हमने यहाँ पे हाफ इंच अंदर की साइड लेके गोलाई दी थी। तो इस तरीके से हमने ये वाली जो शेप है इसको दे दिया है। अब हम करेंगे यहाँ पे बैक नेक की कटिंग। विड्थ हमारी सेम रहेगी 2.5 इंच। एंड इसकी जो लेंथ रहेगी वो रेडी लेंथ है यहाँ पे 5.5 इंच। पॉइंट पर मार्जिन लेते हुए हम 5.8 लगभग जो है इसका निशान लगाएंगे। एंड सिंपली यहाँ पे हमें एक बॉक्स बनाना है और उसके बाद इसको हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो इस तरीके से हमारा बैक नेक जो है वो भी रेडी हो जाएगा।
तो यहाँ पर शेप देने के बाद अब सिंपली हमें इसकी कर लेनी है कटिंग। तो हमारी फ्रंट और बैक नेक की जो है कटिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है। अच्छा, अब हम करेंगे यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग। तो स्लीव्स जो है हम यहाँ पे शॉर्ट रख रहे हैं, लगभग 5 इंच की। तो मैंने इस तरीके से कपड़े को सेंटर से इस तरीके से फोल्ड करके रखा है एंड जो मैंने इसकी लेंथ रखी है वो 6 इंच है। 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन है क्योंकि हम नीचे की साइड पट्टी लगाएंगे। अब इसको हमने इस तरीके से सेंटर से फोल्ड कर लिया है एंड फोल्ड करने के बाद हम यहाँ पे मेज़र करेंगे। उस साइड हमने लिया है 6 इंच एंड इस साइड हम लेंगे यहाँ पे लगभग 3.5 इंच। एंड इस तरीके से हम यहाँ पे एक शेप दे देंगे जो हम स्लीव्स में शेप देते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो स्लीव्स में शेप देने के बाद अब सिंपली इन्हीं निशानों पे हमें कर लेनी है इसकी कटिंग। स्लीव्स की कटिंग मैं आपके साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, सो इसलिए मैंने डिटेल में शेयर नहीं किया है। बहुत ही सिंपल है, आप समझ के होंगे, उम्मीद करती हूँ। अच्छा, स्लीव्स की कटिंग होने के बाद हम सेंटर में इस तरीके से कट का निशान लगाएंगे एंड इसके बाद हम इस तरीके से एक साइड छाट लगाएंगे जो कि हमारी फ्रंट साइड आएगी। ओके, तो कटिंग होने के बाद अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ले लिया है नेक को, फ्रंट का नेक है ये। इसकी लेंथ ऑफ विड्थ सेम वही रहेगी जो फ्रंट पार्ट की है। हमने पहले बुकरम पे कट किया है, उसके बाद इसको मैंने फैब्रिक पे इस तरीके से चिपका लिया है। ठीक है, अब यहाँ पर हम इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे, 1/2 इंच का अंदर मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देंगे। अब ये जो नेक है हम इसको फ्रंट पार्ट पे रखेंगे और इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ पर जो हमने 1/2 इंच का फैब्रिक छोड़ा है उसको हम पूरा में सिलाई लगा लेंगे। ये जो सिलाई होगी आपकी बिल्कुल बुकरम के पास से आना चाहिए और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो अंदर हमारा सिलाई में चला जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हम इसको छोटे छोटे कट लगा सकते हैं और इसको हम उल्टी साइड के लिए पलट लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फ्रंट नेक जो है वो रेडी हो जाएगा बुकरम पे। तो यहाँ पर फ्रंट नेक कंप्लीट होने के बाद अब हम करेंगे यहाँ पे बैक नेक को रेडी। तो बैक नेक में हमने जो है यहाँ पे पट्टी लगा के इसको फोल्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से तिरछी पट्टी जो है इसको कट किया हुआ है, यानी कि ओरेप शेप पट्टी है ये। इसको हमने इस तरीके से सेंटर से फोल्ड किया है एंड देन हम पूरी गोलाई में इसको हल्का हल्का खींचते हुए इसको लगा लेंगे। ठीक है, इस टाइप से खींचना है कि आपका जो शेप है ये गोलाई में प्रॉपर आए, बहुत ज़्यादा नहीं खींचना है। तो इस तरीके से मैंने इसे पूरी गोलाई में यहाँ पे खींचते हुए लगा लिया है। अब यहाँ पे हम हल्के से छोटे छोटे कट लगाएंगे, सिलाई नहीं कटनी चाहिए बिल्कुल भी। अब पूरी गोलाई में कट लगाने के बाद अब हम इसको भी उल्टी साइड के लिए फोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से ये पूरा ही अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा एंड यहाँ पर हम किनारे से जो है पूरी गोलाई में यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो बैक नेक है वो पट्टी पे रेडी हो जाएगा। सो गाइज़, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए। सो यहाँ पर हमारा हो चुका है बैक नेक बिल्कुल रेडी। अच्छा, बैक नेक रेडी होने के बाद अब हम यहाँ पे शोल्डर को अटैच करेंगे। तो बैक पार्ट को नीचे रखा है, इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट रखेंगे एंड दोनों के शोल्डर जो है उनको हम अटैच कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों के जो शोल्डर हैं उनको अटैच कर लिया है। अब इसको सीधा कर लेंगे। अच्छा, सीधा करने के बाद अब बारी आती है स्लीव्स को अटैच करने की। तो यहाँ पर अब हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो सबसे पहले हम स्लीव्स को रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने स्लीव्स को रखा है उल्टा करके एंड इसके ऊपर मैंने लिया है ये 1.5 इंच की पट्टी, जिसको मैंने यहाँ पे उल्टा करके ही रखा है। अब इस पट्टी को हम 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए पूरे में जो है इसको अटैच कर देंगे। तो इस तरीके से उल्टी साइड अटैच होने के बाद अब हम इस पट्टी को सीधी साइड के लिए फोल्ड करेंगे। तो अब इस पट्टी को हम सीधी साइड के लिए फोल्ड करेंगे एंड ये जो पट्टी है इसको हम यहाँ पे लगभग 1/2 इंच चौड़ा रखेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हैं। सो मैंने इस पट्टी को 1/2 इंच चौड़ा रखा है। अब बिल्कुल किनारी से इसकी सिलाई लगाते हुए इस पूरी पट्टी को हम रेडी करेंगे एंड जिस तरीके से हम इस स्लीव्स को रेडी कर रहे हैं सेम इसी तरीके से हम दूसरी स्लीव्स को भी रेडी करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो पट्टी है उसको लगा लिया है। तो स्लीव्स रेडी होने के बाद अब हम इसको अटैच करेंगे हमारी कुर्ती से। तो हम कुर्ती जो है हमारी, हम उसको इस तरीके से ओपन करके रखेंगे एंड यहाँ पे जो आपको ध्यान देना है कि कुर्ती में जो हमारा जॉइंट है और जो हमारा स्लीव्स में सेंटर पॉइंट है दोनों बराबर आने चाहिए इस तरीके से। एंड जो हमने छांट लगाया था 1/2 इंच का वो हमारा फ्रंट साइड आएगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है।
इसके बाद हम इस तरीके से सेंटर पॉइंट मिलाते हुए मेज़र करेंगे। जहाँ पर भी स्लीव्स ख़त्म हो रही हो वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे लगाना। अब दोनों में से किसी भी पार्ट को बिना खींचे हम स्लीव्स को अटैच करेंगे पूरी गोलाई में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे जो सेंटर पॉइंट है दोनों बराबर आ रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी सेंटर पॉइंट दोनों मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है एक सेंटर पॉइंट आगे हो जाए और दूसरे का आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने स्लीव्स जो है इसको अटैच कर लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी स्लीव से उसको अटैच करना है। दोनों स्लीव्स अटैच होने के बाद अब हम इसकी करेंगे फिटिंग। तो जो भी आपकी फिटिंग है आपको उसको लगा लेना है इस तरीके से। चौक से आप लगा लीजिए, उसके बाद आपको यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। तो इस कुर्ती की जो फिटिंग थी, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दी है, तो उसी फिटिंग के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे मेज़र किया है एंड देन हम इसको सिलाई लगा के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर जो है हमने फिटिंग लगा ली है इसकी। अब कुर्ती में जो अंदर के लिए मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, यहाँ पर हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे 1/2 इंच के लगभग। इससे क्या होगा, जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो वो कपड़ा खिंचेगा नहीं अंदर से। अगर आपने कम मार्जिन लिया होगा तो ये प्रॉब्लम नहीं होगी, ज़्यादा मार्जिन लें तो आप इस तरीके से कट ज़रूर लगाएं। तो यहाँ पर जो है मैंने इसको सीधा कर लिया है एंड यहाँ पर हमारी फिटिंग ऑलमोस्ट डन हो गई है। इसके बाद हम नीचे के जो चाक होते हैं उनको बनाएंगे। तो सबसे पहले आप दामन जो होता है इसको आप मेज़र कर लीजिए, जितना भी आपको दामन चौड़ा रखना है। मेज़र करने के बाद मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। अब निशान लगा के इस तरीके से हम इसको पूरा जो है वो फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने फोल्ड किया हुआ है। अब सिलाई को हम दूसरी साइड घुमाते हुए इसी तरीके से दूसरी साइड भी हम इसको सिलाई लगा देंगे, इसको फोल्ड करते हुए। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारे जो चाक हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो पूरे में सिलाई लगने के बाद इसकी जो लेंथ है वो आपको मेज़र करनी है और जितना आपको लेंथ रखनी है वो आपको मेज़र करके एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर देना है। तो यहाँ पर जो है मेरी लेंथ थी यहाँ पे टोटल जितनी थी उतनी ही थी, तो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके उसको फोल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से हमारी कुर्ती जो है वो हो चुकी है रेडी। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो आपको हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।